हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनके बारे में। उससे पहले जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज की एक्सरसाइज है 8.1। उसमें अपने पिछले वीडियो में 4 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जो 5th क्वेश्चन अपने पास वो गिवन है, इसमें दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये अपने को इलिप्स दे रखा है। इसका जो बाउंडेड एरिया है वो फाइंड आउट करना है। इसका मतलब कंप्लीट एरिया निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है, मैंने कहा था इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपको बताई थी, क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर अपन इनके और बी के बड़े छोटे से डिसाइड करेंगे एरिया बनेगा कैसे। तो यहाँ से बात करते हैं। इसमें यहाँ पे कितना है, 4 है ये। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब इनका कंपेयर करें तो यहाँ से कौन ग्रेटर हो गया भाई, बड़ा कौन हो गया, बी इज़ ग्रेटर देन 2a। बी क्या है, बड़ा हो गया। अब बी ग्रेटर हो तो बी कौन किस पर है, वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस ग्रेटर हो जाएगी। इसका मतलब वाई एक्सिस अब ग्रेटर हो जाएगी। तो बस वाई एक्सिस ग्रेटर है तो ये लीजिए, वाई एक्सिस ग्रेटर हो गई। ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये 0। बस और क्या चाहिए अपने को। यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है। a कौन डिनोट करता है, एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे 2,0, ये -2,0। b की वैल्यू क्या है 3, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3, 0,3। और ये क्या हो जाएगा 0 -3। बस और क्या करना है, अब एरिया फाइंड आउट करना है इसका कंप्लीट। तो अपन क्या करते हैं, एक सिंगल एरिया निकाल लेते हैं, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो एरिया ऑफ द, तो यहाँ से क्या करेंगे, कंप्लीट टोटल एरिया ऑफ इलिप्स इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रेट, या ऐसे भी लिख सकते हो 4 इंटू एरिया ऑफ, इनको नाम दे देते हैं, ओ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ओ ए बी ओ, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। अब यहाँ से निकाल लीजिए। तो 4 इंटू इंटीग्रेट, लिमिट क्या होगी, एक्स के अकॉर्डिंग लोगे तो 0 से 2, वाई के अकॉर्डिंग लोगे तो 0 से 3। तो अपन एक्स के अकॉर्डिंग लेते हैं तो 0 से 2 वाई डी एक्स, एक्स के लगे तो यहाँ पे डी एक्स, वाई के अकॉर्डिंग लगे तो यहाँ पे डी वाई। वाई की वैल्यू यहाँ से निकालो, इसका मतलब यहाँ से वाई की वैल्यू निकालनी है। तो वाई की वैल्यू निकालो, तो देखो वाई की वैल्यू निकालते हैं अपन यहीं से ऊपर ही। वाई की वैल्यू निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को ट्रांसफर करूँगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 9। ये रफली काम है, ये आप शो भी कर सकते हैं करना चाहो तो, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से एलसीएम होगा तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बनेगा क्या मेरे पास, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1/4। और ये 9 इधर आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 बचा क्या, वाई स्क्वायर से हटेगा स्क्वायर, तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट। तो ये आगे वाई की वैल्यू, और 9/4 का रूट तो होता है, वो क्या होता है 3/2। तो रूट बचेगा अपने पास ओनली 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 2 से 4 कैंसिल, 2 टाइम, तो बाहर आ जाएगा 6 रूट 0 to 2। और ये आ जाएगा, इसको लिख दूंगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन वाला फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला क्या था, x/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2। a कितना है 2 का स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन a कितना है 2 है, तो 2 लिमिट हो गई 0 से 2। अप्लाई कर दीजिए, अपर लिमिट 2 रखूँगा तो 2 एक्स इधर रखूँगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, ये कैंसिल आउट 2, तो ये आ गया 2। यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 2 1, साइन वर्स 1 इज इक्वल टू π/2, लॉन 0, ये भी 0, ये भी 0, ख़त्म काम। ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 6
पाई। तो कितना हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा 6 पाई। तो ये हो गया इसका टोटल एरिया, कितना हो जाएगा 6 पाई। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 देखिए, 6 लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फाइंड द एरिया रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। इनक्लोज बाई एक्स एक्सिस, इनक्लोज बाई एक्स एक्सिस लाइन दे रखी है अपने को। एक तो लाइन दे दी इसने, लाइन x इज इक्वल टू √3, y अलग है, रूट ओनली 3 के ऊपर है। एंड द सर्किल, एंड अपने को क्या दिया है, सर्किल दिया है। सर्किल दिया है x² + y² इज इक्वल टू 4। ये बोल रहा है इस सर्किल से और इस लाइन से जो एरिया इनक्लोज्ड है वो एरिया फाइंड आउट कीजिए ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा इसका। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए और ये लाइन का पता कीजिए कि ये लाइन कहाँ से बताएगी। मैंने ये x = y नहीं होगी क्या, x = y होगी क्योंकि कॉन्स्टेंट, तो x वैल्यू 0 रखूँगा तो y की वैल्यू भी 0। अपने को इसका रास्ता पता लग जाना चाहिए कि ये जाएगी कहाँ से, बस इतना पता लग जाना चाहिए। फिर कुछ भी हो अपने को कोई मतलब नहीं है, अपन उस रास्ते से गुजार देंगे। तो देखिए पहले ये सर्किल बनाएंगे। तो ये सर्किल जो गिवन अपने पास, गिवन सर्किल है x² + y² इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से इसकी सेंटर क्या हो जाएगा, इसका सेंटर 0 0 और रेडियस क्या होगी, रेडियस 2। क्यों a² होता है तो इसको 4 का क्या बनाऊंगा, 4 का लिख दूंगा 2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 2। अब इसका डायग्राम बनाइए। तो डायग्राम बनाऊंगा तो देखिए ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश। इसका सेंटर 0 0 तो इसके सर्किल तो पता चल गया। ये सर्किल बनेगा अपने पास, ये सर्किल बन गया। अब देखिए ये लाइन पे डिपेंड करता है ये लाइन जाएगी कहाँ से। कॉन्स्टेंट पार्ट नहीं, मैंने कहा था जिसमें कॉन्स्टेंट नहीं होता वो पास हमेशा होती है ओरिजिन से। इसमें वैल्यू रख के देख लीजिए आप, x वैल्यू 0 रखूँगा तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 0। इसका मतलब जाएगी तो मेरे को पता चल गया ओरिजिन से। बट इधर जाएगी या इधर से जाएगी, अब इधर से जाएगी तो पॉजिटिव वैल्यू रखूँगा तो पॉजिटिव आनी चाहिए, इधर रखूँगा तो नेगेटिव रखने से पॉजिटिव आनी चाहिए। बट जब मैं x नेगेटिव रखूँगा तो y नेगेटिव ही आएगा, इसमें मोड वगैरह है नहीं। x मैंने -1 रखा तो इधर भी क्या आएगा -1/√3 आएगा। इसका मतलब नेगेटिव रखना, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव रखना, नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे पास अपने पास हो जाएगी, ये ऐसे पास होगी। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव रखने से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव रखने से नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब ये इससे रखनी चाहिए, पॉजिटिव रखने से पॉजिटिव, नेगेटिव रखने से x, नेगेटिव रखने से y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पास होगी। अब इसमें क्या करना है, अच्छा क्वेश्चन है। ये जो लाइन और सर्किल जहाँ पे कट करते हैं वहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए छोटी सी। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है x एक्सिस, इसने यहाँ पे और बोला था विथ x एक्सिस, तो x एक्सिस वाली जो एरिया है वो ये नीचे वाला है, कौन सा, ये वाला है, ठीक है। तो ये वाला अपने को एरिया निकालना है, नीचे वाला पूरा, ठीक है। अब मैंने कहा था जहाँ से कट करें वहाँ से मैंने एक पॉइंट डिनोट कर दिया और यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी सीधी एकदम डार्क सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें एरिया निकालने का तरीका क्या रहेगा। अपने को ये इसमें दो पार्ट हो गए। देखो भाई ये एरिया यहाँ से लेके यहाँ से गया और यहाँ के ये अंडर एरिया किसके आ रहा है, ये अंडर आ रहा है इस लाइन के अंडर में आ रहा है, ये लाइन के अंडर आ रहा है। और इसके आगे वाला एरिया, ये वाला एरिया किसके अंडर में आ रहा है, सर्किल के अंडर में आ रहा है। इसका मतलब इसमें दो एरिया क्या होंगे, सम होंगे, एक तो लाइन का और एक सर्किल का। तो जो एक लाइन का एक सर्किल का है वो दोनों एरिया सम करूँगा, ये एरिया और ये एरिया, तब टोटल एरिया मेरे पास आएगा। तो अपन इसको रेडियस वगैरह दे देते हैं। तो रेडियस कितना थी 4 2, तो यहाँ से क्या हो गया 2,0, 2,0, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, इसको C कर देता हूँ मैं C, ये पॉइंट क्या है C, ये। अब एरिया शेडेड पोर्शन निकालना है तो उससे पहले मेरे को यहाँ से भाई इसने एरिया कहाँ चेंज हो रहा है, C पॉइंट पे चेंज हो रहा है लाइन का। तो ये C पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अपने को यहाँ पे जब दो कर्व आपस में कट करते हैं तो उनको आपस में सोल्व करने से ही
वो पॉइंट आता है। और अपन बात कर रहे हैं ऑन एक्स एक्सिस, तो मैं यहाँ पे इन दोनों को हल सोल्व करूँगा आपस में और एक्स की वैल्यू निकालूंगा। किसकी? एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आएगी? 1/√3 इसमें पुटअप करूँगा। क्यों? मैं एक्स की बातें कर रहा हूँ तो मैं फोकस करूँगा एक्स पे, ना कि वाई पे। तो वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू x/√3 बाई लाइन पुट इन इक्वेशन ऑफ सर्किल में रखूँगा। तो यहाँ से रखो, देखो y इक्वल टू x/√3 रखूँगा, y की वैल्यू तो यह आ जाएगा x² प्लस x²/3 इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू रखूँगा तो x²√3 से 3 हो गया। एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा यहाँ पे 3, ये 3x² प्लस x² तो हो जाएगा 4x² इज इक्वल टू 4। 4 से 4 कैंसिल, x को इधर ट्रांसफर किया तो ये आ गया x² इज इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू √3 यानी प्लस माइनस √3। इसका प्लस माइनस मतलब तो जो यहाँ कट कर रहे हैं वो भी इसकी नेगेटिव वैल्यू भी आ गई। तो अपने को तो पॉजिटिव साइड है, तो इसका मतलब इस सी के कोऑर्डिनेट में यहाँ ना रख के यहाँ लिख रहा हूँ। सी कोऑर्डिनेट है मेरे पास √3 आई एक्स की वैल्यू, तो √3, 0। तो अब देखो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन अपने पास क्या होगा, मैं इसको इरेज करना पड़ेगा भाई, ध्यान रखना। अब देखो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन यहाँ से क्या इंटीग्रेट, पहले लाइन से था, लाइन से क्या था, लिमिट 0 to √3 x से वाई dx, नीचे लिख देना बाई लाइन। तो ये किसके एरिया आ रहा है? लाइन से। प्लस 8 करूँगा तभी तो आगे वाला एरिया टोटल एरिया होगा। इंटीग्रेट √3 to 2 आगे 2 वाई dx, ये किसके अंडर में आएगा? बाई सर्किल, ये बाई लाइन के द्वारा, रेखा के द्वारा, और वृत्त के द्वारा, सर्किल के द्वारा। अब ये इनकी इक्वेशंस आप रख दीजिए। तो लिमिट 0 से √3 वाई की वैल्यू क्या है? बाई लाइन से निकालनी है वाई की, जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग। बाई लाइन वाई की वैल्यू क्या आएगी? x/√3 dx प्लस √3 to 2 वाई dx बाई सर्किल से वाई की वैल्यू निकालोगे तो x² ट्रांसफ़र होगा, तो यह आएगा 4 - x² का रूट इंटू dx। ये लो, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे सोल्व करूँगा तो देखिए, सोल्व करने के अपने पास जगह तो थोड़ी कमी है, तो अपन थोड़ा सा बना लेते हैं। देखो उसको सो करते हैं। देखो ये आएगा 1/√3, तो बाहर x है तो x का क्या हुआ? x²/2, लिमिट है 0 to √3 प्लस इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाला अभी किया था, ये हो जाएगा x/2 √4 - x² प्लस a²/2, a² ही है तो 4/2 साइन इनवर्स x/2 मतलब ये 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिखूँगा ना, ये लो आ गया समझ में। तो माइनस है, a की वैल्यू होगी तो a²/2 साइन इनवर्स x/a की वैल्यू 1/2 और लिमिट है यहाँ पे इसकी √3 to 2। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए आप, रखोगे तो क्या आएगा? 1/√3 है, अपर रखोगे तो क्या आएगा? x √3 का स्क्वायर 3/2 लोअर में 0 प्लस यहाँ पे देखिए 2 रखूँगा तो 2 का स्क्वायर 4, ये पार्ट 0, यहाँ बचा 4/2 कैंसिल होगा 2, 4/2 कैंसिल और 2 साइन वर्स 2/2 1, साइन वर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? π/2। फिर आती है लोअर लिमिट माइनस √3 रखूँगा तो √3 का स्क्वायर 3 4 - 3 1 और यहाँ बच गया √3/2, ये बचा 1 प्लस 4/2 2 साइन वर्स √3/2, साइन के अंदर √3/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 की। 60 को क्या लिखते हो? π/3। हो गया क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाए तो ऊपर बचेगा √3/2, ये कैंसिल हो गया तो ऊपर बचेगा √3/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल तो पाई बची है माइनस, इसको अप्लाई करूँगा तो माइनस का √3/2 प्लस ये क्या हो गया? 2π/3 किसका? माइनस का। √3/2 से √3/2 कैंसिल, पाई माइनस 2π/3, एलसीएम लेंगे 3 तो ये होगा 3π - 2π, इट मीन्स π/3। तो दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7th लिखा है
क्या, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट की बात कर रहा है इसमें, मतलब थोड़ा सा कुछ ध्यान रखना है भाई। स्मॉलर पार्ट लिखा है इसने, स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल, सर्किल दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू ए स्क्वायर, कट ऑफ बाय द लाइन, कट ऑफ बाय द लाइन, कट ऑफ बाय द लाइन x इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। ये वाला इस लाइन से कट होने के बाद जो स्मॉलर पार्ट है उसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए इसमें अपने को सर्किल जो दे रखा है उसका सेंटर 0 0 है, इसकी रेडियस a है, तो गिवन सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सेंटर आपको लिखना है हर बार, क्या है 0 0, रेडियस आपके पास क्या दे रखी है इसकी ए स्क्वायर, तो ए होती। अब यहाँ से आप अप्लाई कीजिए, इसका डायग्राम बनाइए। तो डायग्राम हर का बनाना ज़रूरी है, आपको ध्यान रखना भाई, आपका सबका डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश, ये 0। इसकी रेडियस क्या है a, तो मैं इसको डिनोट कर देता हूँ a, कोमा 0। अब यहाँ से a अपॉन रूट 2 कहाँ होगा, ये दिक्कत आ रही है भाई। a ये टोटल a है तो a का हाफ क्या होगा, a/2 होना चाहिए, डिवाइड में 2 थोड़ी है, नहीं है। इसका मतलब 2 से कम है या ज़्यादा है, 2 से कम भाई। जो डिनोमिनेटर में जितना ज़्यादा वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है, और डिनोमिनेटर में जितनी कम वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती है। इसका मतलब ये रूट 2 क्या है, 1 पॉइंट समथिंग है। इसका मतलब ये 1 अपॉन जो a/2 है उससे तो ज़्यादा ही होगा, उससे तो ज़्यादा ही होगा। इसका मतलब 1 पॉइंट समथिंग होती है रूट 2 की वैल्यू, तो 1 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब ये वैल्यू है जो a/2 से ज़्यादा होगी। इसका मतलब जो a/2 है ये होगा इधर, a/2 से ज़्यादा, a/2 से इधर होगा। इसका मतलब स्मॉलर पार्ट कौन सा होगा, ये थोड़ी होगा। स्मॉलर पार्ट बोला इसने, स्मॉलर पार्ट तो ये होगा। इसका मतलब ये अपने को एरिया इसका निकालना है, ठीक है। अब इसका मतलब ये पॉइंट अपने सपोज कर लिया जो दिखा है वो a/√2, 0 है। ए बी, ये ए पॉइंट है, ये इसको बी मान लिया मैंने। अब ये a/√2 से a के बिटवीन निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, अब 2 पार्ट हो गए तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेट a/√2 टू a/√2 टू a, y dx को x के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। y की वैल्यू सर्किल से निकालोगे तो 2 इंटू a/√2 टू a, y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, √a² माइनस x स्क्वायर इंटू dx। बहुत बार निकाली, आदत हो गई। इसका फॉर्मूला भी याद हो गया होगा आपके पास, x/2 √a² माइनस x स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। लिमिट हो जाएगी a/√2 टू a। अब यहाँ पे सोल्व कर दीजिए तो क्या आएगा, a रखूँगा तो a² माइनस a² 0 हो जाएगा, तो 2 तो बाहर है, तो अपन ये 0 हो जाएगा। यहाँ रखूँगा ये a²/2 रहेगा, यहाँ रखूँगा तो a/a क्या होता है 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2 माइनस लोअर लिमिट रखूँगा a/√2, तो यहाँ क्या आएगा x की जगह आएगा a/√2, तो ये बन जाएगा a/2√2, a/√2 यहाँ रखा तो a²/2, a² में से x² √2 जाएगा, तो मेरे पास बचेगा a²/2 प्लस ये a²/2 है, यहाँ रखा मैंने a/√2, a से a कैंसिल, 1/√2 साइन और 1/√2 किसकी वैल्यू होती है π/4 की। तो ये लो, अब इसको सोल्व कर दीजिए। सोल्व करने के लिए क्या होगा, 2 यहाँ से देखो πa² माइनस यहाँ से देखो a² है, रूट हटेगा तो a, तो ऊपर तो बन जाएगा a² a आएगा a², यहाँ से √2 आएगा, √2 तो 2 इंटू 4 प्लस यहाँ से क्या आएगा πa²/8 इसको ओपन कर दूंगा तो क्या आएगा, तो यहाँ से देखो 2 πa² माइनस a² माइनस का πa²/8। ये लो, अब देखो ये πa² है, πa² है 4 है, तो दोनों का एलसीएम 8 आएगा। यहाँ से कितने हो जाएंगे भाई, 8 में से पाई, सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, सबका एलसीएम लो, सबका एलसीएम आ जाएगा 8, 4 2 तो ये जगह 2 πa² माइनस ये भी होगा 2a² माइनस πa², 2 πa² में से πa² गया,
2 पाई स्क्वायर में से पाई स्क्वायर का तो पाई स्क्वायर बचा, और इस 2 से ये 8 कट जाएगा 4 टाइम, तो यहाँ बचा मेरे पास पाई ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन 4। अब कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, आपकी इच्छा है। कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या लिखोगे पाई माइनस टू अपॉन 4, पाई माइनस 2 अपॉन 4। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। स्क्वायर यूनिट लगाना भूल रहे हैं, ये मत भूलना। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 अपने पास है द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये कर्व दे रखा है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इज, इसने लिखा इज डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट, ये कुछ अलग बात लिखी है। 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इज इक्वल टू a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। a की वैल्यू फाइंड आउट करवा ली इसने। a की क्वेश्चन में 2 बातें दे दी इसने। है इजी सा क्वेश्चन, बस समझने वाले के लिए अच्छा है, इजी हो जाएगा। इसने देखा x इक्वल टू वाई स्क्वायर एक कर्व है, इसका मतलब ये कर्व कौन सा, पैराबोला ही तो हो गया, पैराबोला हो गया। कौन सा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो x एक्सिस वाला कर्व हो गया, ये x एक्सिस वाला कर्व आपके पास। अब ये बोल रहा है x इक्वल टू 4 एक पार्ट है आपका, x इक्वल टू 4 ये वाला रहा, सपोज कर लिया यहाँ 4 है, ये हो गया 4,0, इसको मैंने मान लिया a इज डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन। ये जो लाइन है वो इस एरिया को, ये x इक्वल टू 4 है, इसको 2 पार्ट्स में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती। कौन, x इक्वल टू a। जो x इक्वल टू a है वो इसका मतलब इस एरिया के बिटवीन कोई ड्रॉ होगी, लाइन ही है, इसका मतलब x इक्वल टू a ड्रॉ होगी, और वो जो इस टोटल एरिया है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। इसका मतलब सपोज कर लिया अपन ये मिड में होगी, तभी तो कुछ ना कुछ होगा इसका। इसके एरिया क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो है a,0 a b पॉइंट है, इसका मतलब ये जो एरिया है उतना ही ये एरिया है, इतना ही ये एरिया। इसका मतलब ये इतना एरिया ये है, उतना एरिया ही ये। इसका मतलब इनको नाम देता हूँ मैं 0 a b c d। तो अपन नीचे वाले की बातें नहीं करते हैं, ऊपर वाले की बातें कर ले। तो नीचे वालों को एक बार छोड़ दो, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं है, बस ऊपर वाले की बात करते हैं। तो देखो भाई, ये बोल रहा है जितना एरिया है उतना एरिया ये है, इससे दे रखा है, तो फाइंड ही कराओ। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा अपने पास, यहाँ से अपन ये एरिया निकालेंगे। तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, देन वी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्या, एरिया ऑफ OBCO इक्वल होगा एरिया ऑफ BADCA, सॉरी BADCB के, इस एरिया के इक्वल होगा कौन, एरिया ऑफ OBCO। ठीक है, अब यहाँ OBCO एरिया किसका है, ये भी पैराबोला के अंडर में है और ये वाला भी पैराबोला के अंडर में, तो दोनों निकाल लो। तो यहाँ से OBC के लिमिट्स क्या हो जाएगी, 0 to a y dx इक्वल होगा लिमिट्स किसके, ये यहाँ से काउंट होगी 8 to 4, तो ये 8 to 4 y dx। यहाँ से y dx पैराबोला है, तो पैराबोला से y की वैल्यू निकालोगे तो क्या है, √x, क्या है √x लिमिट 0 to a dx। यहाँ भी क्या होगा 8 to 4 √x dx। सोल्व कीजिए, √x का इंडिकेट क्या होता है, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो वो 2/3 लिमिट हो जाएगी इसकी क्या, 0 to a इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा 4, इसकी भी क्या होगा x की पावर 3/2 अपॉन क्या आएगा 3/2, वो हो जाएगा 2/3 और लिमिट्स हो जाएगी 8 to 4, 2/2 से 2/2 से कैंसिल। यहाँ से अप्लाई करूँगा तो a की पावर 3/2, यहाँ से 0 इक्वल टू, यहाँ से देखो 4,
तो 4 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ से, 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर क्या हो जाएगी, a की पावर 3/2, a की पावर 3/2। अब यहाँ से देखिए a की पावर 3/2, यहाँ भी a की पावर 3/2, इसको इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये अगर 2a की पावर 3/2 इक्वल टू 4a की पावर 3/2। कोई डाउट्स है आपके पास? नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 2 है, मैं क्या करता हूँ इस दोनों तरफ 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, किसे, पावर 3/2। मैं 3/2 को ट्रांसफ़र करूँगा तो इसकी भी 3/2 ट्रांसफ़र होनी चाहिए भाई, ट्रांसफ़र हो गई 3/2, 2/3 बन जाएगी तो इसका पहले डिवाइड दूंगा। तो ये देखिए a की पावर 3/2 तो 4 की पावर 3/2 अपॉन 2, यहाँ से डिवाइड बाई 2 तो यहाँ से 4 की पावर 3/2 इक्वल हो जाएगा a की पावर 3/2 इक्वल टू 4 की पावर 3/2। इसका मतलब 4 की पावर 1/2 क्या होता है 2 की पावर 3 8/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/2 कितना हो जाएगा 4। तो a इक्वल टू ये 3/2 ट्रांसफ़र होगा तो 4 की पावर 2/3। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड 9 क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाय द पैराबोला। पैराबोला आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, पैराबोला आपको दे रखा है x² y बराबर x² y इक्वल टू x स्क्वायर एंड फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू मोड ऑफ x, y इक्वल टू मोड ऑफ x, y इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इक्वल टू मोड ऑफ x। तो इनके बिटवीन एरिया वो निकालना आपको। तो वो देखिए ये पैराबोला इक्वेशन क्या होगी, इसको x² इक्वल टू y लिखते हैं अपन वैसे, x² इक्वल टू y। तो ये कौन से y एक्सिस पे होगी, पॉजिटिव y एक्सिस। कोई डाउट किसी को? मेरे हिसाब से तो नहीं होने, मैंने इनका इंट्रो बता दिया। ये रहा, तो ये बनेगा इसका पहला पैराबोला। तो ये लो, ये कुछ ज़्यादा ही पैराबोला बन गया बड़ा। तो देखो ये पैराबोला बन गया अपना। अब इसके बाद है मोड ऑफ एक्स। मोड ऑफ एक्स का ग्राफ बताया था मैंने, सीधा ऐसे आएगा और ओरिजिन से पास होके वापस वी शेप बनाएगा। क्या बनाएगा, दोनों वी शेप बनाएगा। अब ये जो एरिया इनका ये निकालना है, इसमें क्या निकालना है, ये एरिया निकालना है। अब आपको मैंने बताया था ये दोनों एरिया क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। दोनों एरिया हमेशा क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। जितना ये होते हैं ये पॉइंट एकदम सेम ही कटेंगे भाई, दोनों पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब एक निकाल लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है, इज क्लियर। तो इसको मैं ए पॉइंट मान लेता हूँ जहाँ से कट कर रहा है। ये कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, चाहे इस साइड से आप फाइंड कर सकते हो चाहे उस साइड से करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं ज़्यादा एक्सिस को वर्क करता हूँ, पॉजिटिव एक्सिस को। तो यहाँ से क्या करना था, इससे एरिया निकले आगे से। सबसे पहले ऊपर क्या है, ये क्या है, लाइन है, यानी मोड ऑफ एक्स वाला। मैंने कहा मोड ऑफ एक्स वाली इधर तो होगी नेगेटिव एक्स और इधर आएगा पॉजिटिव एक्स। मतलब इधर पॉजिटिव एक्स यूज़ करना है, इधर यूज़ करोगे तो नेगेटिव एक्स आएगा माइनस का। तो ये नेगेटिव एक्स के अंडर में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा भाई, ये पैराबोला वाला जो एरिया है नीचे वाला वो सब्ट्रैक्ट होगा, तभी तो ये एरिया आएगा। लाइन में से जो पैराबोला वाला है वो सब्ट्रैक्ट होगा, तभी तो ये एरिया बचेगा। तो सबसे पहले लाइन में सब्ट्रैक्ट करना है इस बार, कौन सा, एरिया ऑफ पैराबोला। तो पहले लाइन का, तो पहले मेरे को पॉइंट चाहिए, तो वो पॉइंट है क्या, तो मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन, यहाँ पे ये लाइन y इक्वल टू एक्स एंड ये पैराबोला। तो ये वैल्यू जाए ना फिर। ये तो मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव एक्सिस की, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन y इक्वल टू एक्स एंड क्या हो जाएगा, एक पैराबोला हो जाएगा, एंड पैराबोला x इक्वल टू y। ये यूज़ कर रहा हूँ मैं राइट साइड का, फिर टोटल एरिया निकाल रहे हैं। तो देखिए वो पॉइंट निकालना है इंटरसेक्ट, तो पॉइंट इंटरसेक्ट दोनों के यूज़ से होगा। मैं बात कर रहा हूँ एक्स एक्स पे, तो फोकस करूँगा एक्स एक्स चेंज करने को। तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x मैं इसे पुटअप करूँगा। तो वैल्यू ऑफ y पुट इन वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एक्स पुट इन पैराबोला। तो पैराबोला में रखो y इक्वल टू एक्स, यहाँ रख दिया तो क्या है
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसको इधर ले आओ तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। काटना मत ये कभी भी यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखना, इनको काटना मत कभी भी। क्यों, एक्स की जितनी पावर उतनी वैल्यू आती है इसलिए। तो एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे एक्स कॉमन आएगा तो क्या एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक तो होगा एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू वन, पॉजिटिव वन, इसका मतलब ये पॉजिटिव वन है, ये क्या है पॉजिटिव वन। तो यहाँ से पॉजिटिव वन आएगा तो यहाँ से क्या है 1,0। अब ये आ गए अपने पास। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू 2 इंटू तो क्या निकालोगे, हाँ 2 इंटू इंटीग्रेट, ये 2 है तो मैं इसको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों का टोटल एरिया होगा। इसका मतलब ये पहले इसमें निकालने लाइन में से y एक्स में से पैराबोला सब्ट्रैक्ट होगा। तो लिमिट 0 to 1 y dx बाई वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस होगा लिमिट 0 to 1 y dx बाई पैराबोला बस ये अप्लाई कर दो और छोटा सा काम है। 0 to 1 y इज इक्वल टू एक्स रखेंगे तो x dx माइनस 0 to 1 y इज इक्वल टू पैराबोला क्या रखूँगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर dx अप्लाई कर दो तो 2 ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 1 माइनस यहाँ क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 to 1, यहाँ से क्या आएगा 2 अपर लिमिट 1/2 लोअर लिमिट 0 माइनस अपर लिमिट 1/3 लोअर लिमिट 0। तो यहाँ से देखिए एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का 6 आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 ब्रैकेट एलसीएम आ गया दोनों का 6, तो 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम, 3 माइनस 3 का डिवाइड 2 टाइम, तो ये 3 माइनस 2 1, तो 2 इंटू इज द 1/6, 2 का डिवाइड 3 टाइम, तो 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें की बात करते हैं। इन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन, ने कर्व और लाइन दे रखे। कर्व कौन सा है देखिए 10 लिखा है इसने, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व लिखा है इसने, पैराबोला दिया है भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड लाइन दे रखी है आपको सीधी सी, एंड द लाइन दे रखा है आपको x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, बस और क्या करना है। सबसे पहले तो ये पैराबोला दे रखा, तो पैराबोला का डायग्राम बनाइए। तो पैराबोला कौन सा है, y एक्सिस वाला है, तो y एक्सिस बना दीजिए, y एक्सिस बना दिया, ये लो ये 0 ओरिजिन। अब ये x डैश, ये y डैश। अब ये लाइन की इक्वेशन है, तो मैंने बताया था इनको कोऑर्डिनेटली आपको समझाया था कि ये कैसे पास होगी, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी था। मैंने कहा था ये कांस्टेंट वैल्यू को पॉजिटिव कर दीजिए और इक्वल में कर दीजिए। तो इस -2 को इधर ट्रांसफ़र कर दो, x को इधर कर दो, तो बाई लाइन मैंने क्या चेंजेस किया, -2 को इधर और x को इधर, तो -2 इधर पॉजिटिव हो गया, ये आ गया माइनस का x प्लस का 4y, माइनस का x प्लस का 4y। तो देखो x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब जो लाइन होगी वो ऐसे पास होगी, सीधी लाइन जाएगी भाई, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है, वो कोई गारंटी नहीं है अपनी, है ना। तो ध्यान रखना उस चीज़ का, ऊपर नीचे हो सकती है बट जाएगी इसी रूप में, इसी फॉर्म में जाएगी, ठीक है। अब उनको खाली एरिया बनाना, वो पता चलना चाहिए कि जाएगी कहाँ से, किस शेप में जाएगी, उसके बाद अपना क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा जहाँ कट रही है वहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो, तो एक तो यहाँ कट रही है और एक यहाँ कट रही है, देखो ये एक्स एक्सिस यहाँ कर देते। अब इसका एरिया निकालना है, एरिया मतलब कौन सा, ये मिड वाला एरिया, ये एरिया आपको पास निकालना है। तो यहाँ से ए, ये बी, सी, डी, ये एरिया निकालना है। अब मैंने कहा था ये पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे, कट कर रहे हैं, इसका मतलब ये पॉइंट निकलेंगे तो इनकी हेल्प से निकलेंगे। और ये बात कर रहा हूँ मैं एक्स से, तो मैं इन फॉर्म एक्स में भी चेंज करूँगा सब चीज़ को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ y की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, इसमें यहाँ रख दो, या यहाँ से y की वैल्यू इसमें रख दो। तो बाई पैराबोला वैल्यू ऑफ
वाई इक्वल टू क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पुट इन लाइन, पुट इन लाइन। तो वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, आपकी मर्जी कहीं भी रख सकते हो दोनों में से। तो इसमें रख दो तो क्या आएगा 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू रखी मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन 4, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 से 4 कैंसिल। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये दे रखा माइनस 2 इक्वल टू। अब इसके फैक्टराइज कर लो, फैक्टर करोगे तो क्या आएगा भाई एक्स माइनस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0। माइनस 2 को 1 से किया तो माइनस 2 ये आ रहा है, माइनस 2 में से x गया तो माइनस का 1 आ रहा है। यहाँ से कॉमन ले लो तो x कॉमन लिया तो x माइनस 2 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, दो बन जाएंगे x माइनस 2 और एक x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, एक तो प्लस 2 आ गया, एक माइनस 1 आ गया, प्लस 2 इससे माइनस 1 से। अब यहाँ से आपको खुद को पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। माइनस 2 प्लस 2 किधर होगा और माइनस 1 किधर होगा। माइनस 1 तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए और प्लस 2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस का, मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2,0, इसके कोऑर्डिनेट -1,0, -1,0 इसके 2,0। अब एरिया निकल गया बस। अब एरिया निकलेगा कैसे, मैंने कहा था यहाँ से पहले लाइन का एरिया निकलेगा, इसमें से लाइन के एरिया में सबट्रैक्ट क्या होगा, पैराबोला का एरिया क्या होगा इसमें से सबट्रैक्ट होगा, तब ये किसका एरिया निकलेगा, ऊपर वाला एरिया निकलेगा। जैसे अभी जस्ट सेम पीछे वाला किया था वही करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू, पहले निकाल किसका एरिया निकलेगा, पहले लाइन का निकलेगा। तो लिमिट्स डायरेक्ट लगेंगी यहाँ से -1 to 2, -1 to 2। यहाँ पे आप डायरेक्ट क्यों लगाए, क्योंकि ये जो लाइन है वो सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा। मोड वाले में इधर नेगेटिव रहता है उधर पॉजिटिव रहता है, इसलिए अलग अलग लगाते हैं। इसमें डायरेक्ट एक ही लाइन है तो उसमें डायरेक्ट -1 to 2 लगा दिया, -1 to 2 वाई डी एक्स के द्वारा, किसके द्वारा था ये, बाई लाइन। फिर नेगेटिव हटाना है, लिमिट्स किसका, पैराबोला कहाँ से है, -1 to 2 है वाई डी एक्स बाई पैराबोला, बस अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करूँगा तो ये लो वाई डी एक्स बाई लाइन, लाइन क्या है, वाई लाइन से वाई की वैल्यू निकालो, लाइन से वाई की वैल्यू निकालो। तो यहाँ से निकालूंगा तो क्या आएगा, ये +2 इधर आएगा, 4 का डिवाइड लगेगा तो ये लो -1 to 2, ये आ गया x + 2 एंड डिवाइड बाई 4, तो ये हो गया dx -1 to 2। वाई से वैल्यू, पैराबोला से वाई की वैल्यू क्या आएगी, x² अपॉन 4 to dx। इसको आप सोल्व कर दीजिए अब, और क्या है, आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, इसको देखो 4 तो बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेट करोगे तो x का x² 2 का 2x, लिमिट हो जाएगी -1 to 2, प्लस यहाँ से करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव है भी इसमें, नेगेटिव x² 1/4 तो बाहर, x का x² का x³ 3, लिमिट्स हो जाएगी -1 to 2। तो यहाँ से देखिए 1/4 बाहर, अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2, और यहाँ लिखो 2 + 2 × 2, तो 4 -1 का स्क्वायर 1/2 और -1 to 2 then -2 द कंप्लीट, -1/3 बाहर निकाल दो पहले, तो 4 3 जा 1/12 हो जाएगा। अपर लिमिट 2 की क्यूब 8 माइनस यहाँ पे लोअर लिमिट पहले माइनस और -1 की क्यूब -1, ये रो। तो यहाँ से सोल्व कर दो, 1/4 ये हो जाएगा 6 माइनस ये कितना हो जाएगा भाई, 2 में से हाफ गया तो माइनस का 3/2 माइनस प्लस का 3/2 माइनस का 1/12, 8 + 9 ये हो जाएगा 9। यहाँ सोल्व कर दो, एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, तो 6 2 जा 12 + 3 तो 15 अपॉन 2 2 to 4 ये हो जाएगा 8 माइनस का 1/2 ये हो जाएगा 9/12 को काट दो तो ये 3 से करते हैं, 3 3 जा 9 3 4 जा 8, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 15/8 माइनस 3/4, 3 3 जा 9 3 4 जा 8, तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा 8, तो ये 15 माइनस कितना हो जाएगा 2 × 6, तो क्या जाएगा 9/8, तो 15 - 6 तो 9,
9/8। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 11 की। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 लिखा है इसने, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व लिखा है इसने y² = 4x एंड लाइन दे रखी है x = 3। जो अपने पहले क्वेश्चन किए थे वो के वही है, सेम टू सेम है। पैराबोला है, पॉजिटिव x एक्सिस का पैराबोला है, ये रहा y x डैश y डैश 0, x = 3 कहीं ना कहीं यही होगा। तो ये पॉइंट हो गया 3,0, ये पॉइंट A हो गया। ये निकालना है टोटल अपने को, बाउंडेड बाय द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। एरिया निकालना, तो लिमिट्स हो गई। तो यहाँ से क्या होगा, एरिया इसका कर्व दे दिया, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to 3y dx। 0 to 3y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, √4x dx। √4x 2 का रूट हो गया, 0 to 3 √x dx। और √x का इंटीग्रेट क्या होगा, 2x की पावर 3/2 अपॉन 2/3 का 3/2 का 2/3। और लिमिट्स हो जाएगी यहाँ से 0 से 3। तो यहाँ से क्या हो गया 4/3, लिमिट रखूँगा 3, तो 3 की पावर 3/2 और लोअर लिमिट 0, तो 0 की 0। तो यहाँ से सोल्व हो जाएगा। तो करो इसको, यहाँ से ऊपर जाए क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या बचेगा, हाफ बचेगा। कितना बचेगा, हाफ। तो यहाँ से 3 की पावर 1 है, यहाँ की पावर 3 की पावर कितनी है, 1.5 है, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, हाफ। तो 4√3 का 4√3 क्या गया 4√3। और तो इसमें देखो ये 2 रीजन थे, तो सिमेट्रिक होते इसको 2 से मल्टीप्लाई भी होगा भाई। ये 2 से मल्टीप्लाई कैसे बोलोगे, तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा ये 4 ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से 4 है ही, यहाँ 2 है, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा यहाँ पे 8 और यहाँ आ जाएगा 8। तो ये ध्यान रखना भाई, 2 रीजन मल्टीप्लाई करना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 क्वेश्चन ऑप्शन वाला है, तो देखिए ऑप्शन वाले क्वेश्चन को, सीधे क्वेश्चन होंगे ऑप्शन में आए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इसमें दे रखा है एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्किल। सर्किल से बाउंडेड है, सर्किल दे रखा है इसने x² + y² = 4 एंड द लाइन दे रखी है x = 0 to x = 2। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बात कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट बात करनी है सारी। तो ये एक सर्किल है, तो इसका सेंटर क्या हो गया, सेंटर 0 0 और रेडियस क्या हो गई इसकी 2। तो इसका डायग्राम बनाइए। तो सर्किल है ये, तो सर्किल बनेगा तो कैसे है, ऐसे, ये x ये y ये x डैश ये y डैश 0, ये 2 है, x = 2, इसकी रेडियस भी 2। इसका मतलब ये टोटल ये की बात कर रहा है 2 इस लाइन की बात कर रहा है पूरे की, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरे की बात कर रहा है। कौन सी, ये कोई लाइन है यहाँ से जाने वाले 2 से इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये इसकी बात कर रहा है। तो x = 2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड मतलब जो शेड कर देना भाई, जो एरिया आपको निकालना हो। एक ही सिंगल एरिया है, तो लिमिट 0 to 2 y dx 0 to 2 y dx हो जाएगी। और y की वैल्यू क्या है, सर्किल से निकाल दो, सर्किल से y की वैल्यू निकाल दो। तो 0 to 2 y की वैल्यू क्या आएगी, √4 है, 4 को 2 - x² × dx। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x/2 √4 - x² + a² 2, तो 4/2 sin इनवर्स x/2 यानी x/a। और लिमिट है 0 से 2, तो 2 रख दिया। 2 रखूँगा तो 2² 4 0 हो जाएगा। तो यहाँ 4/2 is 2 और 2/2 sin इनवर्स 1 = π/2। लोअर लिमिट 0, ये भी 0, तो ये भी 0, 2 से 2 कैंसिल, देन वैल्यू ऑफ π इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। तो ऑप्शन नंबर हो गया अपने पास पहला।
ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए हो गया इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में देखो, 13 में क्या है, थर्टीन में लिख रखा है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व है, कर्व लिख रखा है इसने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड वाई एक्सिस लिखा है भाई, इस बार ध्यान रखना इसका, वाई एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3, वाई लाइन है। तो ये जो पैराबोला है वो तो एक्स एक्सिस का है, पॉजिटिव एक्सिस का, तो ये बनाओ पॉजिटिव एक्सिस का है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा x, और ये हो गया y, ये x डैश, ये y डैश। ये बोल रहा है y एक्सिस y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 कोई यहाँ होगा, ये रो, तो पॉइंट इज इक्वल टू 0,2,3, 0,3। y एक्सिस का एरिया कौन सा होगा, यही तो होगा y एक्सिस के ऊपर एरिया। तो यहाँ से लेके देना यहाँ तक, ये अंदर किसके हैं, पैराबोला के अंदर है, अंडर किसके है, पैराबोला के, तो निकाल दो, तो 0 to 3, 0 to 3, तो ये हो गया सॉल्यूशन। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल लिमिट 0 to 3, लिमिट 0 to 3 y dx, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है यहाँ से, √2x, क्या है √4x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे गलती कर रहे हैं अपन, जल्दीबाजी में ये करते हैं, क्यों यहाँ पे लिमिट ले रहे हैं y की, तो यहाँ फंक्शन किसका चेंज होगा, x dy होगा, क्यों अपन हैबिट रहती है y dx की, तो जल्दीबाजी में गलती मत करना। तो ये होगा x dy की, अपन लिमिट किसकी ले रहे हैं इस बार, y एक्सिस की ले रहे हैं, बात y एक्सिस कर रहा है, तो ये x dy होगा, कि dy लिमिट y की है तो dy होगा x dy। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 0 to x की वैल्यू क्या आएगी, y स्क्वायर बाई 4 इंटू डी एक्स, वाई स्क्वायर अपॉन 4 डी एक्स। तो ये 1/4 तो बाहर, यहाँ से वाई स्क्वायर इंटीग्रल क्या होगा, y की पावर 3/3, तो 0 to 3। तो यह क्या आ जाएगा 1/12 बाहर आ जाएगा, 4 की, तो यहाँ पे क्या है 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 क्या होती है 27, क्या है 27/12। तो दिस इज द सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन ऑफ 13। देन द ऑप्शन नंबर ये 9, 12, 27/12 कट कैंसिल आउट होता है भाई 3 से, तो 3 से आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। ऑप्शन में जैसे कट, ऑप्शन में तो कट के आएंगे भाई, ऑप्शन कैंसिल होंगे, तो यहाँ 3 से कट जाएगा कितना 4 टाइम, ये 9 टाइम, तो ये हो जाएगा 9/4, ये कितना हो जाएगा 9/4। तो ये देखो ऑप्शन नंबर बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का। तो आज की वीडियो में इतना ही, एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करें एक्सरसाइज 8.2 की, उसमें आता है एरिया बिटवीन 2 कर्व, 2 कर्व के बिटवीन जो एरिया था उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और अपना का ध्यान रखें, और चैनल एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस को देखते रहें। धन्यवाद।